भगवान बुद्ध और किसान की कहानी। प्राचीन भारत में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण करते थे। उनका उद्देश्य था लोगों को जीवन के सत्य से परिचित कराना और उन्हें शांति का मार्ग दिखाना। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से प्रसन्न हुए। वे उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। गांव का मुखिया, जो बुद्ध का बड़ा सम्मान करता था, उनके लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था करता है। लेकिन उसी गांव में एक किसान था जिसे बुद्ध के उपदेशों और उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या थी। वह सोचता था कि बुद्ध केवल बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में कठिन परिश्रम करने वालों की बात कोई नहीं करता। एक दिन जब बुद्ध गांव में प्रवचन दे रहे थे, किसान क्रोध से भरकर वहां पहुंचा। उसने बुद्ध को चुनौती देते हुए कहा, बुद्ध, तुम केवल बैठकर बातें करते हो और लोग तुम्हें पूजते हैं। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी कोई सराहना नहीं होती। तुम्हारे ये प्रवचन वास्तविकता से दूर हैं। अगर तुम्हें सचमुच जीवन का ज्ञान है तो मुझे यह बताओ कि मेरे दुखों का अंत कैसे होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्यारे मित्र, पहले तुम्हारी समस्या को समझते हैं। बताओ, तुम्हें किस बात का सबसे अधिक दुख है? किसान ने गुस्से में कहा, मुझे कई दुख हैं। मेरी फसल कभी कभी सूख जाती है, कभी पानी की कमी हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। मेरे बच्चे मेरी मेहनत को नहीं समझते। मेरी पत्नी हर समय शिकायत करती रहती है। और तो और मुझे यह चिंता रहती है कि मेरे माता पिता की देखभाल सही से हो रही है या नहीं। मेरे जीवन में कोई शांति ही नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारा यह मानना है कि जीवन में दुखों का होना एक समस्या है? किसान ने झल्ला कर कहा, हाँ बिल्कुल। क्या जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं हो सकता? बुद्ध ने उत्तर दिया, देखो, इस दुनिया में हर किसी के पास अनेकों समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगी। अगर तुम अपनी फसल को भी बचा लो तो बारिश या मौसम का असर हमेशा रहेगा। अगर तुम्हारे बच्चे समझदार हो भी जाएं तो भविष्य की और कोई समस्या आ जाएगी। तुम्हें इन सभी समस्याओं से भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसान हैरान होकर बोला, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं हमेशा दुखी रहूंगा? बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, अनेकों समस्याएं तो सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक और समस्या है। किसान ने जिज्ञासा से पूछा, एक और समस्या क्या? बुद्ध ने कहा, वह समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही तुम्हारे दुख का असली कारण है। किसान को यह सुनकर गहरा झटका लगा।
उसने पहली बार यह समझा कि समस्याओं से भागने या उन्हें समाप्त करने की कोशिश करना ही असल में दुख का कारण है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है, इसे स्वीकार करना सीखो। समस्याओं से लड़ने या भागने के बजाय अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तो समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं की जड़ उनकी अपनी सोच में थी। वह अपने दुखों को केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर मान रहा था, लेकिन असली शांति तो उसके भीतर थी। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। अपने विचारों को देखने और उन्हें नियंत्रित करने की कला सीखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें यह महसूस होगा कि समस्याएं केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का हिस्सा थी। उस दिन से किसान ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन अब वे उसे परेशान नहीं करती थी। गांव के अन्य लोग भी किसान में आए इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने बुद्ध के मार्गदर्शन को अपनाया और अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने का प्रयास किया। दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं अपरिहार्य हैं। असली समाधान समस्याओं को समाप्त करने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और अपने मन को शांत करने में है। जब हम जीवन को सहजता और धैर्य से देखते हैं तो हमें वह शांति मिलती है जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।